लेकिन इसके ऊपर इंडिया का जवाब जो है वो आ गया है। And they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested partnership. Indians believe they cannot trust United States. रूस ने अमेरिका को दो टूक शब्दों में कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं, अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करेंगे। भारत ये कह रहा है कि हम अपनी सेफ्टी देखेंगे। आखिरकार ट्रंप बाबू को ये पता चल ही गया कि नरेंद्र मोदी क्या चीज है। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कह दिया कि अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी अब इतने दोहराए जा चुके कदम उठा रहे हैं कि वो उबाऊ लगने लगे हैं। डॉलर आने थे, अमेरिका को तेल बेचना था, उल्टा अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। ये खबर सुबह सुबह देखी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए और मुझे सारा खेल समझ आ गया। गए थे तेल देने, उल्टा चूना लगवा बैठे। मुझे लगता है कि ये ट्रेड डील वही है जिस पर जंग रोकी थी। तारीख में पहली बार अमेरिका से तेल खरीदने जा रहा है। ये 2 घंटे की मुसाफत पे सऊदी अरब को छोड़ के हम वो लंबी महीनों की मुसाफत पे अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। आपको तभी बताया था कि इसकी कीमत होगी, क्योंकि देयर इज नो फ्री लंच, और स्पेशली एक ऐसा लंच जो आप कानूनी तौर पर या अपने ओहदे के हिसाब से ना कर सकें। अच्छा, इसके अंदर इंडिया ने एक और बात की है, वो है फार्मर्स की बात। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो अवाम है, पब्लिक है, हम उसको देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब सामने आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्लियर करते हुए कहा है कि हम अमेरिका की हर घोषणाओं पर ध्यान दे रहे हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि टैरिफ का जहां तक मामला है, इस पर सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। भारत सरकार ने साफ साफ कहा है कि अपने किसानों, व्यापारियों की हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी फैसले लेगी, जैसे कि उसने ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते में किया था। जहां तक अमेरिका का सवाल है, इसको व्हाइट हाउस से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अमेरिका की तरफ से कुछ भारतीय कंपनियों पर ईरान से व्यापार के चलते लगाए गए प्रतिबंधों पर बोलते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने इन प्रतिबंधों को नोट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि किसी भी देश के साथ हमारे संबंध उसकी योग्यता पर आधारित है और उन्हें किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इंडिया जो है वो रशिया से मासिव ऑयल खरीद रहा है, तो इस वक्त रशिया और यूक्रेन के जो हालात चल रहे हैं, उस वजह से हम इंडिया पर जो है ये टैरिफ लगा रहे हैं। अब उन्होंने 2 वजूहत बयान की। एक ये कि उनको हमेशा से उनका ये कहना है कि बहुत हमारी बड़ी ट्रेड है, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो है वो पलड़ा नीचे रहता है, भारत का भारी रहता है ट्रेड में, और टैरिफ जो है ज़्यादा लगाए जाते हैं, इसलिए लगे। और दूसरा ये कि रशिया से तेल खरीदा है, जिसके ऊपर हमेशा से अमेरिका को इतराज़ है, तो अब उसके ऊपर प्रैक्टिकली उन्होंने ये लिया। लेकिन इसके ऊपर इंडिया का जवाब जो है वो आ गया है। इंडिया ने इसके ऊपर ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इसको स्टडी कर रही है, इम्प्लीकेशंस को, कि क्या होगा, और जो सोशल सिक्योर, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करेंगे। भारत ये कह रहा है कि हम अपनी सेफ्टी देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर इंडिया ने एक और बात की है, वो है फार्मर्स की बात। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो अवाम है, पब्लिक है, हम उसको देखेंगे पहले कि उसके लिए क्या ठीक है, और हम अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको पहले सेव करेंगे, उसकी सेफ्टी देखेंगे, उसको सिक्योर करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि इसके बाद हमें इससे क्या नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम बात भी करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैं देख रही थी कि क्या आ रहा है, तो उन्होंने ये लिखा है, मैं इसको जरा करीब करके पढ़ लूं तो मैं आपको बता दूं। हाँ, and India and the US have been engaged to negotiate on concluding a fair, balanced, and beneficial bilateral trade agreement over the last few months. We remain committed to that objective. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि साथ ही वो ये कह रहे हैं कि आप बेफिक्र रहें, हम इसके ऊपर देख रहे हैं और इसको कैसे हल करना है हम ये भी देख लेते हैं। 2 चीजें, एक तो उन्होंने
जो है वो धड़ाके से ही कह दिया कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है हम उसको पहले रखते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर काम भी करें। ज़ाहिर है डिप्लोमेटिकली इसी तरह बोला जाता है, वो जानते हैं पॉलिसीज़ को, उन्हें इस तरह बोला। तो ये जी 2 बड़ी खबरें जो हैं वो इस वक़्त चल रही हैं, जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, और इसके मैंने सारे एंगल्स भी आपके सामने रख दिए हैं कि ये कोई इस तरह का सादा नहीं है मामला। इसको देखने की ज़रूरत है दोनों तरफ जो एंगल्स चल रहे हैं। अच्छा, अब एक तरफ जहाँ ये है, वहीं पर उसके अंदर मैं बताऊँ कि जो पाकिस्तान के अंदर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, उस पे भी थोड़ा-सा ज़िक्र कर लें अगर आप, तो क्या ही इजाज़त दे दें अगर आप मुझे कि जी ओदे उत्ते की कर लेता जाए। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी बड़ी खुशी से पाकिस्तान ने खबर छापी है जियो में जी, भारत रूस से असलहे और तवानाई खरीदता है, उस पर 25% टैरिफ और इज़ाफ़ी जुर्माना आयद करेंगे, ट्रंप ने कह दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए 25% टैरिफ जो हैं वो लगा दिए हैं। ये उन्होंने बड़ी डिटेल में लिखा है, लेकिन ये नहीं पता आपको शायद कि टैरिफ उन्हीं कंट्रीज पर लगता है जिनके साथ ट्रेड हो। आपके ऊपर टैरिफ कैसे लगेगा जब आपकी अमेरिका के साथ ट्रेड कितनी है? इंडिया के ऊपर ही टैरिफ लगेगा क्योंकि उसी की बड़ी जो है वो ट्रेड है। तो टैरिफ भी तो उसी के ऊपर लगेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं, मैं देख रही थी शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कि जी भारत पर टैरिफ आयद करके ज़ोरदार झटका दिया है। भाई झटका उसी को दिया जा सकता है जिसके साथ ट्रेड होगी और टैरिफ लगेंगे। जिसकी ट्रेड ही नहीं होगी ओदे उत्ते टैरिफ की किन्ने लाने ने? उसके ऊपर टैरिफ कैसे लगेंगे मुझे आप ये बता दें। मतलब अक्ल को भी थोड़े नाखून मान लें। जिन कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, किनके ऊपर लगा रहे हैं? जिनके साथ उनकी धड़ाधड़ ट्रेड हो रही होती है। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है, हाँ, ये बात ठीक है आप जो कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा है जब पाकिस्तान तेल भारत को भी फ़रोख्त करे, ये उन्होंने जान के कही है बात। प्रेज़िडेंट ट्रंप ने ये वाली बात जो है ना वो लगा दी है उन्होंने इंडिया को कि भई ये जो है पाकिस्तान को ऊपर रख रहे हैं। पाकिस्तान को जो है वो हमारा बड़ा करीबी दोस्त है वगैरह-वगैरह। अच्छा, इसके कुछ रीज़न्स भी हैं, लॉजिक्स भी हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने प्रेज़िडेंट ट्रंप को नॉमिनेट किया है फॉर द नोबेल पीस प्राइज़। और दूसरा एक और बात, वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल बंद करवाइए, ये जो जंग है प्रेज़िडेंट ट्रंप ने, तो इंडिया तो कह ही नहीं रहा। इंडिया नहीं कह रहा कि ये प्रेज़िडेंट ट्रंप ने बंद करवाई है। वो कह रहे हैं नहीं, तो प्रेज़िडेंट ट्रंप को मान ही नहीं रहे, जबकि पाकिस्तान मान रहा है, वो कह रहे हैं हाँ, तो ज़ाहिर है कि फिर ये तो इस तरह तो होता है ना इस तरह के कामों में। क्यों उदास फिरते हो गर्मियों या सर्दियों की शामों में? तो वही जो है सूरत-ए-हाल है गर्मियों की शामों में कि एक रीज़न इसके अंदर ये भी है। मैं आपको टैरिफ से की थोड़ी-सी और डिटेल बताऊँ, तो आपको पता ही चलेगा कि मैं कह रही हूँ देखिए वियतनाम जो है उसके ऊपर 20% टैरिफ है, जापान पर 15% लगाए हैं, फिलीपींस पर 19% है, यूके पर 10% है, इंडोनेशिया पर 19% है, ईयू पर 15% है, इंडिया पर 25% है, बांग्लादेश पर 35%। ये भी तो देखें ना, कई एक ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंडिया से काफ़ी ज़्यादा जो टैरिफ है ना वो लगा दिए उन्होंने।